हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सो देखिए कौन सी चीज़ हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स सी। रिजर्वेशन। देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में आते ही क्या हो जाता है, आरक्षण जिसे कहते हैं, आरक्षण। देखिए, भारत में आरक्षण शब्द आते ही भूचाल सा आ जाता है, खलबली मच जाती है लोगों में। कुछ लोग का मानना है कि सही है, कुछ लोग का मानना है गलत है। तो एक्चुअल में क्या है, राइट क्या रॉन्ग है, इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं, देखते हैं। इससे सबसे पहले महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए शुरू किया कि देखा कि जो दलित कम्युनिटी थी, जो SC ST कम्युनिटी के लिए थी, उनके अपलिफ्ट के लिए, उत्थान के लिए क्या किए थे, इन्होंने रिजर्वेशन दिया था नौकरियों और इसमें शिक्षा में। हालांकि आप जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत को इन्होंने लंदन ही भेजा था, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इन्हीं के द्वारा क्या गया था, भेजा गया था। तो देखिए, अब इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो नए शौक में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अब उसके बाद क्या होती है, उस समय ब्रिटिश सरकार भी थी। अब गोलमेज सम्मेलन में उसके बाद अम्बेडकर ने देखा कि उन्हीं के कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे। हालांकि उस समय इतना भयावह थी, अतिवाद था कि क्रूएल टाइप के थे। एक तरीके से लोगों को मतलब कि एक जानवर से बदतर समझा जाता था, सिर्फ उनके जाति की वजह से, ना कि गरीबी की वजह से। ऐसा कि हालांकि अपर कास्ट के लोग ब्राह्मण भी गरीब थे, लेकिन उनके साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता था जैसे कि लोअर कास्ट वालों के साथ किया जाता था। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत भयावह स्थिति है, दयनीय है। अगर भारत कल को आज़ाद भी होता है, वो लोग आज़ाद भी होते, तो ऐसे आज़ादी क्या मतलब होगा जहाँ एक कम्युनिटी को इतना दबाया जाता हो। तो इन्होंने मांग उठाई ब्रिटिश सरकार में, उससे गोलमेज सम्मेलन आपका शुरू होता है 1930 से 1932 तक चलता है। 1930, 31, 32 3 बार होती है। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो क्या है, दलितों की स्थिति भारत में क्या थी, जो गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रखते हैं, ये बताते हैं कि आज भी हम जैसे पढ़े लोगों के साथ अगर ये बस सलूकी की जाती है, ये व्यवहार होता है, जो अनएजुकेटेड है, जो शिक्षित नहीं है, उनके साथ क्या होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जानवर से बुरी हालत उनकी है। तो इनके लिए हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न हो, तभी। तो ये बातें जब पता चली, गांधी को पता चली, तो गांधी जी शॉक्ड हो गए। कि गांधी जी को लगा कि ये तो भैया बहुत ही गलत हो रहा है। तो फिर 32 में ये भी गए थे पार्टिसिपेट, हालांकि ये भी किए थे। बाद में एक घटना आती है, महत्वपूर्ण एक आती है, जिसे पूना पैक्ट आपका शुरू होता है, जो 1932 में। अब पूना पैक्ट 1932 में शुरू हो जाता है, 1932 में। अब पूना पैक्ट में क्या होता है, पूना पैक्ट में गांधी जी जो थे अंटू द फास्ट डाई कर लेते हैं, मतलब अनशन कर लेते हैं कि हम ये दलितों को उनके अधिकार नहीं, मतलब ये उनको लगा कि कम्युनिटी में क्या होगी, डिवीज़न हो जाएगा, हिंदू कम्युनिटी में डिवीज़न हो जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छा नहीं रहेगी। तो अब अम्बेडकर तो फंस गए, क्योंकि वो आमरण अनशन कर लिए थे। उन्हें प्रेशर भी आने लगा था हर लोगों से कि आप गांधी के मतलब कि उन्हें जान भी बचाना था। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती भी थे, महात्मा गांधी उस समय आंदोलन चला रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, यहाँ बात फंस गई। तो एक एग्रीमेंट हुई इनके बीच। एग्रीमेंट क्या हुई, पूना पैक्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। एग्रीमेंट हुई कि इनके बीच कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने, गांधी ने कहा, देखिए हम आपकी बातों से सहमत हैं कुछ तक, लेकिन हम मानते हैं कि लेकिन हम इनके लिए क्या करते हैं, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। अब अम्बेडकर क्या चाहते हैं, अम्बेडकर की मांग थी
इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि 2 वोटों का अधिकार है, उनके अलग प्रतिनिधित्व, जिसमें सिर्फ दलित का नेता ही खड़ा होगा, उन्हीं वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, सहमत नहीं थे गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ सीटें हम रिजर्व कर देंगे हालांकि, और कुछ हम इन्हें आरक्षण भी दे देंगे, जिसमें क्या होगी, जो जॉइंट इलेक्शन है उसमें क्या होगी, इनके उत्थान के लिए अपलिफ्ट किया जाएगा पूरे भारत में। तो अंबेडकर को लगा कि मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ना ही ये मिल रहा था ना ही वो, तो फंस गए थे, क्योंकि वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, मान लीजिए एक तरीके से। तब अंबेडकर ने मान लिया एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट माना जो कि सीट रिजर्व हो गई थी, तो लोकसभा में सीटें रिजर्व एससी के लिए की गई थी, उनके लिए 84, और जो एसटी कम्युनिटी की थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 47। तो ये सीटें रिजर्व की गई। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद इन्हें आरक्षण की जो प्रोसेस शुरू हो जाती है, यहीं से एससी को मिल जाता है शेड्यूल कास्ट को, इनको मिलता है 15%, और जो एसटी थे शेड्यूल ट्राइब, इनको मिलता है 7.5%। अब यहाँ पूरा फैक्ट से जब शुरू हो गई, अब लोगों का कहना होता है कि ये तो एक रियलिटी में क्या है पूरा फैक्ट, यदि आप जब देखेंगे तो आपको सही लगेगा क्या रिजर्वेशन है ना। लोग यहाँ विवाद करने लगते हैं, लोग तो रिजर्वेशन का विवाद करते हैं लेकिन जाति का विवाद नहीं करते कि जाति खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन तो लोग कहते हैं खत्म होना चाहिए, आओ ये इवन खत्म होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप जब एक पॉलिसी के तहत, मान लीजिए एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिसके बाद कि क्या थी, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेज आएगा। लेकिन आज भी 70-75 साल हो गए, 75 साल हो गए इंडिया में, आज भी देखेंगे इतना उनके पास बहुत से साधन है। और आप समाज में देखेंगे, रियल हिस्टोरिकल आप देखिए, मतलब कि बैकग्राउंड पे देखें तो कुछ लोग मतलब निकल के आए हैं। हालांकि इसका लाभ ऐसा नहीं मिला है, कुछ लोग निकल के आ गए हैं, लेकिन आज भी जो सीटें हैं फुलफिल नहीं हो पाती हैं। अगर सीटें सपोज दैट कोई आप नियम निकालते हैं, अगर सपोज दैट वो लागू ही होता तो आज शायद और बेहतर होता। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं। तो ये भारत की स्थिति है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब लोगों में एक और ज़्यादा मतलब कि अब आगे जैसे जैसे चलती है, उसके बाद 1900 एक बहुत 1979 में अब यहाँ एक मंडल कमीशन लाया जाता है। मंडल कमीशन की भैया कि अब ओबीसी की देखा कि ओबीसी का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50% ज़्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन। अब लगा कि इनको भी क्या किया जाता, इनको भी दिया जाए रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। तो उस समय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, तो उनके ही कार्यकाल में मंडल कमीशन लाया गया। लेकिन मंडल कमीशन उसके बाद लोगों में एक आक्रोश सा फैल गया, पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने ये चीज़ें करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हमारी स्थिति क्या और ख़राब हो जाएगी। हम जो हमारी जो एजुकेशन में जो प्रतिनिधित्व है और उसमें है एम्प्लॉयमेंट में, ये तो हमारी रहेगी नहीं, क्योंकि जब फिर SC ST OBC भी भर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो प्रोटेस्ट होना लगता है। फिर इनकी सरकार की जाती, फिर कांग्रेस सरकार आ जाती, लेकिन बाद में फिर एक सरकार बनते हैं जनता दल पार्टी से, जनता पार्टी से विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप जी जब बनते हैं तब इनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में बताया गया कि जब थी मंडल कमीशन में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। अब मंडल कमीशन में 27% का जब ये चीज़ें प्रावधान किया गया तो आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। हाँ, ये चीज़ें लागू कर दी गई। कब ये लागू हुआ,
ये अब लागू होती है, देखिए यहाँ शुरू हुआ था लेकिन लागू होती है कब, 19 सॉरी जो गवर्नमेंट थी इनकी बनी थी मुरारी जो प्रधानमंत्री बने थे 1979 में, लेकिन इम्प्लीमेंट जब हुआ मंडल कमीशन 27% ओबीसी आरक्षण और 1993 में 1993 में ये चीज़ें शुरू हुआ। तो अब पूरा जो टोटल था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पूरे हमारे पास 49% हो गए, 49.5% रिजर्वेशन, लेकिन क्या होगा 50 से ज़्यादा हम नहीं इसे करेंगे, 50 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं अब इन्हें बीपी सिंह सरकार फिर गिरा देती है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि लगता है कि अगर ओबीसी अगर इनके सपोर्ट में, क्योंकि सारे जो ओबीसी लीडर थे जैसे मुलायम सिंह लालू यादव और मायावती, तो क्या थे इनके साथ थे, आ गए थे मंडल जी के साथ, मंडल कमीशन के साथ थे इन्हें, तो उन्हें लगा कि अब यही क्या पॉलिटिक्स करने लगेंगे, फिर इनकी सरकार गिर जाती है, गिरा देते हैं लोग, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। देखिए उसके बाद ये चलता रहता है। अब क्या आ जाता है उसके बाद 2019 में 2019 में मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि भैया कि हम एक EWS वालों को भी, जन अपर कास्ट के लोगों को भी हम रिजर्वेशन क्या करेंगे, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, इनके लिए भी हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे। तो 10% अब इन्हें भी 10% इन्हें भी बढ़ाया गया, 10% आरक्षण इन्हें भी बढ़ाया गया EWS वालों को। अब कहने के लिए तो EWS होते हैं, लेकिन हम कईयों को लोग को जानते हैं यहाँ तक कि जो EWS के अंतर्गत नहीं आते फिर भी इसका लाभ लेते हैं। तो सोचिए अब कितना हो गया, अब टोटल आप देखेंगे, अब टोटल हो गया जो इसमें 10 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, 59.5%, कहाँ 50 से ज़्यादा 59.5% हो गई रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आर्टिकल 13 कहता है कि कोई अगर लॉ गलत है तो भैया हम उसे अबॉलिश कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों नहीं हुआ आज तक के? तो कैसे होगा भैया, जब वो मतलब मेन चीज़ जो मेन मकसद था, मोटिव था इसका, वो जब पूरा ही नहीं हुआ तो कैसे होगा, ख़त्म होगा? तो लोग राजनीतियाँ करते हैं बस इसमें, और ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये रही आपका पूरा हिस्टोरिकल रही। अब हालांकि अब सबको मिल गया रिजर्वेशन, अब सभी को मिल गया, सब रो के ले लिए, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हिस्टोरिकल आपकी थी। अब आप इससे क्या लोगों में परिवर्तन आया अब तक के, या आप इससे क्या समझते हैं, ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा जो भी आपको लगेगा। तो मेन वो है, मोटिव है कास्ट। अगर आप कास्ट को ही ख़त्म, कास्ट ही नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन नहीं रहेगी। लोग तो मतलब रिजर्वेशन का उठाते हैं कि रिजर्वेशन में एक गलत चीज़ है, लेकिन आप कास्ट जब देखेंगे तो कास्ट की बात कोई नहीं करता कि कास्ट हटाना चाहिए। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ये लोगों तक पहुंचाइए जो कि जिनके मिथ हैं, क्या है एक्चुअल में, उन्हें बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।